Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the four segments Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and Dollar INR। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ और देखते हैं कि क्या मार्केट में मंडे को लेवल्स एंड डायरेक्शन रहने वाले हैं। ऑल राइट, सो निफ्टी फाइनली एक ऑल टाइम हाई बनाया है और इट्स नाउ वेरी नियर टू 22,000। तो क्लोजिंग जो है वो इसका कुछ 21,873 के आसपास आया है, 894 के आसपास आया है, 895 के आसपास। 873 पर हमारा पहला रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली यहाँ से अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो रेंज था जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, ये जो एक रेंज है इससे फिलहाल जो है निफ्टी बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस तो डेफिनेटली होंगी, या तो यहाँ से ये सीधा ऊपर जाएगा मतलब कि वन साइडेड अप जाएगा, या थोड़ा सा एक 22,000 का लेवल टेस्ट करके थोड़ा रिट्रेस करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो सेकेंड प्रोबेबिलिटी है एक बार 22,000 टेस्ट करके थोड़ा सा एक करेक्ट करेगा, रिट्रेस करेगा, उसकी ज़्यादा लग रही है। बट हाँ, फॉर मंडे अगर मैं मंडे की बात करूँ तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बुलिश ही हूँ फॉर ऑल द सेगमेंट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तीनों के लिए ही। क्या लेवल्स हो सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं 873 का, दूसरा करते हैं 972 का और तीसरा रहेगा रेजिस्टेंस 22,113 का। पहला सपोर्ट है 21,773 का, दूसरा है 21,675 का और तीसरा है 21,595 का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 22,000 और 21,700 750 के रेंज में जो है आप निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग जो हमारा एक बहुत टाइम से एक व्यू था कि 22,000 निफ्टी जो है वो टेस्ट कर सकता है, वो फाइनली अब एक अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट डेटा भी बहुत ही नाइसली वन साइडेड ही आपको डेटा बता रहा है। तो इसमें मैं ओके, नाउ लुक एट हियर, 800 और 700 पे बहुत सॉलिड एक सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है टिल 22,300। तो 22,300 तक का रेंज जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मंडे हम इतना दूर का नहीं करेंगे। मंडे हम क्या कर सकते हैं, मंडे हम मैक्सिमम जो एक रेंज लेके चल रहे हैं दैट इज 22,200 का एक गैप अप ओपनिंग जरूर यहाँ पे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सस्टेन करता है या नहीं, वो फिर आगे के आने वाले टाइम पे, आने वाले दिनों में आगे का व्यू हमें और क्लियर बताएगा। सो आप एक ब्रॉडर रेंज क्या लेके चले, 21,700 से लेके 22,200 तक, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 21,800 से लेकर आप 21,100 के बीच में एक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे। चलिए, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, सो बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में है, उसी रेंज में है, बट थोड़ा सा बुलिश लग रहा है क्योंकि वापस से फ्राइडे को भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 20 EMA को सस्टेन किया है और थोड़ा अच्छा सस्टेन किया है, मतलब कि जो थर्सडे की कैंडल से थोड़ा ज़्यादा बेटर सस्टेन किया है। यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोटा मोटा अगर आप बात करो 48,000 जब तक क्रॉस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं है। सो अपसाइड कैपिंग कहाँ पर है, 48,000। लेवल्स प्रिसाइजली क्या है, 47,732 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा है 47,996 का और तीसरा है 48,291 का। पहला सपोर्ट है 47,575 का, दूसरा है 47,221 का और तीसरा है 47,090 का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 47,500 टू 48,000 के बीच में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर मैं इसका चेक करूं सो है तो ये भी बुलिश ही, बहुत ज़्यादा बेरिश तो नहीं है, बट ये रेंज बाउंड है। हाँ, देख सकते हैं आप 48,000 पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है और 47,500 पर सपोर्ट है। इसी रेंज के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ये भी रेंज में है और कहीं ना कहीं फिर से वापस से एक बार इसने 20 EMA को सरवाइव किया है। बहुत ज़्यादा बुलिश तो यहाँ से नहीं लग रहा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं सरवाइव किया है। तो 21,200 का जो एक लेवल है वो मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम और सस्टेन कर सकता है। लेवल्स क्या है, लेवल्स हैं इसके लिए, रेजिस्टेंस पहला है 21,340 का, दूसरा है 21,418 का और तीसरा है 21,513 का। पहला सपोर्ट है 21,260 का, दूसरा सपोर्ट है 21,195 का और तीसरा है 21,096 का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 21,400 टू 21,200 के बीच में हम फिन निफ्टी को देख सकते हैं। तो एज कंपेयर टू निफ्टी,
फिन निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा साइडवेज है, थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेशन में, एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों कंसोलिडेशन के साथ ही रहेगा, थोड़ा बुलिश बाइसनेस के साथ रह सकता है। बट फिर जो निफ्टी है वो आप एक फॉर श्योर 22,000 के आसपास का लेवल ज़रूर देखेंगे। चलिए इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो आप देखोगे कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा चेक करो तो तीनों का ही अलग है। निफ्टी का बहुत क्लियरली वन साइडेड अप है, और बैंक निफ्टी रेंज में है और फिन निफ्टी भी रेंज में है। तो इसका जो डाउन साइड है वो 21,200 आ रहा है, एंड अपसाइड इज कमिंग एट 21,500। तो 400 पर भी है, बट ऑलरेडी 300 पर है, तो 300 400 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। व्हाट यू कैन डू, 21,200 से 21,500 का एक रेंज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द रेंज। ब्रॉडर रेंज आप एक 21,100 से लेकर 21,600 तक का लेके चल सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल दीज थ्री मार्केट्स। डॉलर INR अब क्योंकि यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा मुझे बुलिश लग रहा है थोड़ा सा, हाँ, सो ये हो सकता है कि अगर गैप अप खुलता है तो वो सस्टेन ना करे, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। बट क्योंकि डॉलर INR भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग से लेवल पर है विच इज़ 83, तो 83 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हमको यहाँ पे आने वाले कुछ टाइम पे 83 के आसपास कुछ कंसोलिडेशन मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से थोड़ा मोर अपसाइड देखेंगे। अदरवाइज दिस पेयर विल फॉल अगेन। यहाँ पे आप थोड़ा 82.5 तक का भी लेवल जो है वो देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली एक सपोर्ट पर ही क्लोज हुआ है। ये हो सकता है कि ये ओपन हो थोड़ा ग्रीन में और फिर वापस से थोड़ा सा एक फॉल हो जाए, सो दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी। बट अगर आप रेंज की बात करो या लेवल्स की बात करो तो 83.15 का रेजिस्टेंस पहला है और 28 का दूसरा है। पहला सपोर्ट है 83 का और दूसरा सपोर्ट है 82.84 का। 82.84 से लेकर 83.15 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ डॉलर INR को मंडे के लिए। तो चारों सेगमेंट्स हमने यहाँ पे कवर किया। आई होप आपको ये लेवल्स और इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगता है, ये एनालिसिस यूजफुल लगता है। सो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल मीट यू ऑन मंडे। एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।